2008 में जब दो आईआईटी दिल्ली के ग्रेजुएट्स दीपिंदर गोयल और पंकज चड्डा एक आसान सॉल्यूशन लेकर आए। ऑफिस में हर दिन सभी लोग मेन्यू कार्ड्स के लिए परेशान होते थे और यहीं से आइडिया आया एक ऐसी वेबसाइट जहां सभी रेस्टोरेंट के मेन्यू एक ही जगह पर मिले। हाँ, हम बात कर रहे हैं जोमेटो की, जो अभी के टाइम में 17 अरब डॉलर की कंपनी है। लेकिन इस सफर में कई उतार चढ़ाव आए, नुकसान, संघर्ष और नई रणनीतियों का सामना किया। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जोमेटो ने कैसे भारत की फूड डिलीवरी कंपनी में अपनी जगह बनाई और किन चुनौतियों का सामना किया। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू में इसका नाम फूडीवे था, लेकिन 2010 में इसे जोमेटो कर दिया गया। शुरुआत में जोमेटो दिल्ली और एनसीआर तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इसे मुंबई, बेंगलुरु और अन्य शहरों में फैलाया गया। 2012 तक जोमेटो ने यूके, यूएई, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में एंट्री कर ली थी। इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी पर भरोसा किया और जोमेटो को फंडिंग मिलती रही। जोमेटो ने अपने प्लेटफॉर्म पर यूजर रिव्यू और रेटिंग का ऑप्शन दिया, जिससे ये तेजी से पॉपुलर हुआ। 2015 में स्विगी ने एंट्री ली और सीधे फूड डिलीवरी पर फोकस किया, जिससे जोमेटो को टक्कर मिली। कई देशों में जोमेटो को लॉस झेलना पड़ा, जिसके कारण इसे कई इंटरनेशनल मार्केट से बाहर निकलना पड़ा। कोरोना महामारी के दौरान भी बिजनेस पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। पहले छोटे रेस्टोरेंट को सिर्फ लोकल ग्राहक ही मिलते थे, लेकिन जोमेटो ने उन्हें एक बड़ा ऑनलाइन मार्केट दिया। अब कोई भी नया रेस्टोरेंट बिना ज्यादा पैसे खर्च किए जोमेटो पर अपनी लिस्टिंग करके बिजनेस बढ़ा सकता है। लॉकडाउन के दौरान जब फिजिकल बिजनेस ठप थे, तब जोमेटो ही कई रेस्टोरेंट के लिए लाइफलाइन बना। जोमेटो के साथ लाखों डिलीवरी पार्टनर जुड़े हुए हैं, जिसमें से कई ऐसे लोग भी हैं जो पहले बेरोजगार थे। इसने रेस्टोरेंट, पार्ट टाइम वर्कर्स और लोकल डिलीवरी एजेंट को इनकम का जरिया दिया, खासकर महामारी के दौरान जब कई लोग अपनी नौकरियां खो चुके थे। जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म ने उन्हें रोजगार दिया। जोमेटो ने स्ट्रीट फूड वेडर्स और छोटे बिजनेस को भी डिजिटल बना दिया। जोमेटो स्ट्रीट जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए ये छोटे विक्रेताओं को ऑनलाइन ग्राहक दिलाने में मदद करता है। जोमेटो ईवी डिलीवरी और जेरो प्लास्टिक इनोवेशन पर काम कर रहा है, जिससे पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ेगा। 2019 में जोमेटो ने फीडिंग इंडिया इनिशिएटिव शुरुआत की, जिससे बचा हुआ खाना जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। ये प्लेटफॉर्म महिला डिलीवरी पार्टनर्स को भी बढ़ावा दे रहा है, जिससे जेंडर इक्वेलिटी को सपोर्ट मिल रहा है। जोमेटो लिमिटेड ने पिछले 3 वर्षों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव का अनुभव किया। 2022 में 4192 करोड़ की बिक्री से बढ़कर 2024 में 12114 करोड़ तक पहुंचना कंपनी की मजबूती को दर्शाता है। जोमेटो की मार्केट वैल्यू आज के टाइम में 2,23,032 करोड़ है। कंपनी की मुख्य इनकम का स्रोत है लिस्टिंग और विज्ञापन। हर कंपनी को सफलता के साथ साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जोमेटो के लिए भी कई बड़े चैलेंज आए। फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में जोमेटो के लिए स्विगी सबसे बड़ा कंपटीटर बना हुआ है। कंपनी को अभी भी भारी लॉस हो रहा है, क्योंकि डिलीवरी और डिस्काउंट में बहुत खर्चा होता है। 2021 में जोमेटो ने आईपीओ लॉन्च किया, जो बहुत सफल रहा। कंपनी ने इस लिस्टिंग से 9,375 करोड़ कमाए, लेकिन बाद में गिरावट आई और कई लोगों का नुकसान हुआ। हालांकि जोमेटो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, नई बिजनेस मॉडल्स के जरिए मुनाफे की ओर बढ़ रहा है। लंबे समय तक टिकने के लिए कंपनी को लॉस से बाहर आना होगा। रेस्टोरेंट्स अपने मेन्यू और डिटेल्स लिस्ट करते हैं और जोमेटो इससे कमीशन लेता है। ग्राहक ऐप से ऑर्डर करते हैं और जोमेटो रेस्टोरेंट से खाना पिक कर डिलीवर करता है। जोमेटो को शुरुआत में निवेश जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। रेस्टोरेंट से कमीशन लेना मुश्किल था और फूड डिलीवरी में भारी लागत आती थी। जोमेटो तेजी से डिलीवरी के लिए ड्रोन तकनीक पर काम कर रहा है। रेस्टोरेंट के बिना खुद के ब्रांड से खाना बेचने का प्लान बना रहा है। यूजर को स्वाद और आदतों के अनुसार पार्सलाइज डिलीवरी करने का भी प्लान बना रहा है। यह हमें सिखाता है कि एक सिंपल आइडिया से भी बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव आना आम बात है, इसलिए हमेशा नई रणनीतियों के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।